फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सत्य की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग ही सच्ची विजय का मार्ग होता है। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनकी अपार कृपा से जुड़ा हुआ है। इस दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजन करने से पापों का नाश होता है, कष्टों का अंत होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन होलिका दहन का पर्व भी मनाया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की जीत और अहंकार के अंत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि जो अन्याय करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, जबकि जो सच्चाई और भक्ति की राह पर चलता है वह हर संकट से पार पा जाता है। इस कथा का संबंध भक्त प्रहलाद और उसके क्रूर पिता हिरण्यकशिपु से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकशिपु एक अत्याचारी राजा था, जो स्वयं को ही भगवान मानता था और चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा उनकी आराधना करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन वह अपने इष्टदेव पर अडिग रहा। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है, जो बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु पूजा, होलिका दहन, हवन और दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, कष्ट दूर होते हैं और पारिवारिक कलह समाप्त होता है। साथ ही ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सच्चे भक्त की सदैव रक्षा होती है। तो आइए इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं, ताकि हम इस दिन का महत्व सही रूप से समझ सकें और अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाकर सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तिथि को विशेष रूप से होलिका दहन के लिए जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन समय में एक अत्याचारी राक्षस राजा था, जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता है, न ही किसी पशु द्वारा, न ही दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए और कोई भी अन्य देवताओं की आराधना न करे। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान नारायण के नाम का जप करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। ये देखकर हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने साफ कहा कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालन करता है और वही सच्चे ईश्वर हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेक कठोर दंड दिए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, जहर पिलाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की और बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। इन सभी यातनाओं से भी जब प्रहलाद नहीं डरा, तो हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए एक और योजना बनाई। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यदि प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बैठाया जाए, तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रह जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठ गई। होलिका को यह नहीं पता था कि उसका यह वरदान तभी प्रभावी था जब वह स्वयं अकेले अग्नि में बैठती। जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। ये घटना ये दर्शाती है कि अधर्म, अहंकार और पाप का अंत निश्चित होता है। इस घटना के उपलक्ष्य में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिससे ये सीख मिले कि अहंकार और अधर्म का अंत अवश्यंभावी है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है।
इस दिन लकड़ियां, उपले, सूखी घास और अन्य पवित्र सामग्री एकत्रित कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग परिक्रमा करते हैं और अग्नि में गेहूं की बालियां, नारियल, गुड़ और धान डालते हैं। मान्यता है कि इस अग्नि के दर्शन और परिक्रमा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी है। व्रती को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन फलाहार किया जाता है और संयम व शुद्ध विचारों का पालन किया जाता है। घर में भोग बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे वितरित किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल, घी और आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को दान करनी चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराने और गौसेवा करने से जीवन में शुभता आती है। इस दिन किए गए दान पुण्य से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। भक्त प्रहलाद की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अटूट श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अनेक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। इसी प्रकार, यदि हम अपने जीवन में सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो सभी कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। होलिका दहन की घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। हिरण्यकशिपु का अभिमान और होलिका का छल अंततः नष्ट हो गया, लेकिन प्रहलाद की सच्ची भक्ति की जीत हुई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और हमेशा सत्य व न्याय का समर्थन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सत्य, भक्ति और परोपकार के मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें परम सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं और मन शुद्ध होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और होलिका दहन करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस पावन दिन पर किए गए दान पुण्य, सेवा और भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और अंततः व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है अधर्म पर धर्म की विजय और भक्त की रक्षा। ये पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हम भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी संकट हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पवित्र दिन का व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और दैवीय कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी और हम इसी तरह और भी बेहतरीन धार्मिक व प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ये कथा आपको कैसी लगी? क्या इसने आपको कोई नया संदेश दिया? आप आगे किन विषयों पर कहानियां देखना चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें नए और रोचक विषयों पर काम करने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि इस पवित्र कथा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और धर्म, भक्ति व सद्भावना का प्रसार हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। हम आपके लिए इसी तरह धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे, जो न केवल ज्ञानवर्धक होंगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएंगी। आपके सहयोग और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।